A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की। एक ऐसा सेगमेंट जहां हम लेके आते हैं इतिहास के पन्नों से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी इन सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो के अंत में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ जरूरी क्वेश्चंस भी जो कि आज के डिस्कस्ड तमाम फैक्ट्स पे बेस्ड हैं। आप अवश्य ही इन सभी सवालों को ध्यान से देखिए और दोस्तों इनके उत्तर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इनके लगातार अभ्यास करने से आपको न कि सिर्फ इन सभी परीक्षाओं में बेहद लाभ प्राप्त होगा, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप रहेगा। तो इसीलिए आइए अब शुरुआत करते हैं 17 मार्च अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। The very first fact here, when the first woman of Indian origin to go to space, कल्पना चावला was born, अर्थात अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला का जन्म हुआ था। कल्पना चावला एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और इंजीनियर थी। उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री एरोस्पेस इंजीनियरिंग में प्राप्त करी थी एंड इन 1988 शी began working at the NASA Research Center where she did computational fluid dynamics अर्थात CFD research on vertical और short takeoff and landing concepts। ये सभी जो कि एरोस्पेस से रिलेटेड बेहद आवश्यक क्षेत्र हैं। Her first space mission began on 19th November 1997 as a part of the 6-astronaut crew that flew the space shuttle Columbia flight STS-87। वह भारत मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। She spoke the following words while traveling in the weightlessness of space. She said, "You are just your intelligence." इनके कहे हुए ये शब्द बेहद इंस्पायरिंग साबित हुए सभी एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट्स के लिए और बेहद लोकप्रिय भी हुए। उनकी दूसरी स्पेस मिशन थी इन 16 जनवरी 2003 जब वह स्पेस शटल कोलंबिया के क्रू में से एक थी। यह नासा का महत्वपूर्ण STS-107 मिशन था। The crew performed nearly 80 experiments studying Earth and space science, advanced technology development and astronaut health and safety। परंतु इतने सारे फीट्स अचीव करने के पश्चात भी दुर्भाग्यपूर्ण the spacecraft disintegrated during its re-entry into the Earth's atmosphere और इस हादसे में सभी सातों क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। परंतु उनका नाम आज भी भारत और विश्व भर के इतिहास में याद किया जाता है एंड द MSAT-1 launched by India on 12th September 2002 was renamed Kalpana 1 और एक एस्टेरॉइड भी है इन द आउटर रीजन ऑफ द एस्टेरॉइड बेल्ट दैट वाज डिस्कवर्ड इन 2001। दिस हैज बीन नेम्ड 51826 कल्पना चावला इन हर ऑनर। और अब इसके साथ चलिए देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट हमारे सामने है और ये है एसोसिएटेड 1969 के साथ व्हेन Golda Meir was elected as the first woman prime minister of Israel। अर्थात गोल्डा मेयर को इजराइल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। गोल्डा मेयर was born as Goldie Mabowitsch in Kiev in यूक्रेन। 1940 से 1960 के दशक तक मेयर ने श्रम और विदेश मंत्री के रूप में विभिन्न भूमिकाओं में इजराइल सरकार के लिए कार्यभार संभाला था। In 1948, Israel declared its independence and she was one of the signers of the Israeli Declaration. In 1969, she became the world's fourth and Israel's first and only woman to hold the office of Prime Minister.
उन्होंने इजराइल के तीसरे प्रधानमंत्री लेवी एशकोल को सक्सीड किया था और इनको पॉपुलरली आयरन लेडी ऑफ इजरायलियन पॉलिटिक्स भी बुलाया जाता है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पद से वर्ष 1974 में रिजाइन किया था। In the year following the Yom Kippur War, she died in 1978 in Jerusalem. उनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें भी विश्व में बेहद प्रसिद्ध हुई, जैसे कि This is Our Strength and My Father's House, as well as My Life. और अब देखते हैं आज का अगला फैक्ट, and this is associated with 1988 when the first indigenous remote sensing satellite developed by Indian Space Research Organization अर्थात इसरो, the IRS-1A was launched. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित पहला स्वदेशी रिमोट सेंसिंग उपग्रह IRS-1A लॉन्च किया गया था। The Indian Remote Sensing Satellite IA or IRS-1A was launched on 17th March 1988 from a Soviet cosmodrome, the Baikonur Cosmodrome, which is currently in Kazakhstan. यह उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो द्वारा विकसित पहला भारतीय निर्मित रिमोट सेंसिंग उपग्रह था। The satellite's mission was operational remote sensing and it was to be used for land-based applications in areas like agriculture, geology, forestry and hydrology. The total weight of the satellite was 975 kgs and its payload consisted of 3 solid-state push broom cameras अर्थात LIS-1, LIS-2A and LIS-2B. The onboard power was 600 watts. यहाँ याद रखिए कि LIS का तात्पर्य है Linear Imaging Self-Scanning System से। Its orbit was 904 kilometers above the Earth. It had 4 reaction wheels. It used monopropellant hydrazine with 16 1 Newton thrusters as its propellants. यह मिशन जुलाई 1996 में 8 साल और 4 महीने बाद जाके पूरा हुआ था। यहाँ इस संदर्भ में दोस्तों ये बात बिल्कुल मत भूलिए कि इसरो इज द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया और ये तो आपको याद होगा ही कि इसके मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर्स कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में स्थित हैं। यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्य करता है जो डायरेक्टली भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ओवरसी किया जाता है। विद दिस अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा हमारे सामने है और ये संबंधित है वर्ष 1990 से। When the famous Indian badminton player साइना नेहवाल was born, एक ऐसा नाम जो हम सभी ने सुना है कि बैडमिंटन के क्षेत्र में कितना प्रसिद्ध है, तो आज ही के दिन आप याद रखिए कि साइना नेहवाल भारतीय प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी का जन्म हुआ था। Saina Nehwal is an Indian professional badminton singles player. She is known for having achieved several milestones in the sport of badminton for India. इनका संबंध हरियाणा राज्य से है। She is the only Indian to have won at least one medal in every BWF major individual event, namely the Olympics, the BWF World Championships and the BWF World Junior Championships. यहाँ BWF का तात्पर्य है Badminton World Federation. In May 2006, at a young age of 16, she became the first Indian woman and the youngest player from Asia to win a 4-star tournament, the Philippines Open. She became the first Indian to win 2 singles gold medals in 2010 and 18 in the Commonwealth Games. She won her first BWF Super 500 title, the Indonesia Masters, against Carolina Marin in the year 2019.
सबसे सफल भारतीय खिलाड़ियों में से एक, उन्हें भारत में बैडमिंटन की लोकप्रियता बढ़ाने का श्रेय भी दिया जाता है और कई पुरस्कारों से वह सम्मानित हुई हैं अपने सभी योगदानों के लिए, जैसे कि शी रिसीव्ड द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, an award given to her by the Badminton World Federation for the year 2008. Apart from that, उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन 2016 और राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुना अवार्ड भी इन्हें प्रदान किए जा चुके हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां इस संदर्भ में यह भी जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि जब बात होती है BWF की अर्थात बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो यह इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है फॉर द स्पोर्ट ऑफ बैडमिंटन, रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इट वाज फाउंडेड इन 1934 और इसके मुख्यालय कहां स्थित है? तो मुख्यालय इसके स्थित है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। तो अब चल के देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच वाज द फर्स्ट इंडिजिनस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेवलप्ड बाय इंडिया? अर्थात भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं ए IRS-1A, बी IRS-1B, सी IRS-1C या फिर डी IRS-1D। The next question is, who was the first Indian woman to travel to space? अर्थात अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? ऑप्शंस में नाम आपके सामने दिए गए हैं कि ए टेसी थॉमस, बी कल्पना चावला, सी सुनीता विलियम्स या डी मुथैया वनिता। The next question is, when did the space shuttle Columbia disaster happen? अर्थात स्पेस शटल कोलंबिया आपदा कब घटित हुई थी? ऑप्शंस है ए 2015, बी 2012, सी 2013 या डी 2014। The next question is, साइना नेहवाल is associated with which sport? अर्थात साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं? ऑप्शंस है ए टेनिस, बी बैडमिंटन, C golf या D swimming। And the next question is, who was elected as the first woman prime minister of Israel? अर्थात इजराइल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? ऑप्शंस है ए खालिदा जिया, बी गोल्डा मेयर, सी मार्गरेट थैचर या डी अगाथा बार्बरा। The next question is, where are the headquarters of the World Badminton Federation अर्थात WBF situated? यानी कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शंस में कुछ शहरों के नाम हैं कि ए जनेवा में, बी पेरिस में, सी कुआलालंपुर में या डी बैंकॉक में। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद दिलचस्प फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि फ्रेंड्स आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिए। इनफैक्ट अपने सभी दोस्तों में भी इसे शेयर करते रहिए। हमारे सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करते रहिएगा। With this, thank you so much to all of you for being a part of today's session with us.